अगर परमपिता परमेश्वर की मर्जी होगी तो आप यहाँ तक जरूर ही पहुँचेंगे। आज जो संदेश आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जो इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं। यह दिव्य संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। पास्ट में आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, बहुत परेशान रहे हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक बहुत खास और स्पेसिफिक मैसेज आया है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। देखिए, जिन्होंने भी आपको खून के आंसू रुलाए हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब पलटवार हो रहा है। आपके शत्रु अब उन्हीं चीजों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ की थी। हो सकता है वे इसे दुनिया को ना दिखा रहे हो, लेकिन उनके जीवन में बहुत बुरी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। डिवाइन हिसाब ले रहे हैं और यह न्याय का समय है। आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब अब डिवाइन कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा न्याय है जो आपके साथ होने वाला है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि यह बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और यह सभी के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिनके साथ पास्ट में बहुत अन्याय हुआ है। जो लोग पास्ट में बहुत परेशान रहे हैं, उनके लिए यह मैसेज है कि अब आपको परेशान नहीं होना है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि डोंट वरी। हो सकता है आपके मन में यह सवाल हो कि आपके साथ गलत करने वालों को उनका कर्मा कब मिलेगा, तो आपको बता दूं कि आपके शत्रु अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं। आपको यह सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ इतना बुरा हुआ है और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उन्हें कुछ नहीं हो रहा। उनके जीवन में भी अब बुरी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि अब परेशान मत होइए, सबका हिसाब किताब हो रहा है और न्याय आपको मिलेगा। डोंट वरी, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। उनको उनका कर्मा कब मिलेगा भी कि नहीं, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उनको भी उनका कर्मा मिल रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पर 1 मिनट, मुझे कुछ कार्ड्स लेने पड़ेंगे। ओके, देखिए, कोई मेल है, उनकी उम्र है, उनकी एज ज्यादा है, उनकी ज्यादा एज दिख रही है। ओके, उन्होंने आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया है, इन्होंने आपकी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई, आपकी बहुत ज्यादा मतलब खिल्ली उड़ाई है। इस पर्सन ने जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, कोई मेल है, मेल एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा आया है और इनकी उम्र भी है बहुत ज्यादा। मैं इनकी एज देख पा रही हूँ, हाँ इनकी एज है और इन्होंने आपका बहुत ज्यादा 1 मिनट इन्होंने आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, आपकी खिल्ली उड़ाई कि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया गया लोगों के सामने। ओके, आपको डिफेम किया गया, इससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, आपको तकलीफ हुई, लोगों के सामने आपको डिफेम किया गया और आप मतलब यह कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट करना चाहते थे और उसमें यह कामयाब भी हुए हैं। ओके, बहुत ज्यादा आपकी इंसल्ट की गई, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा ट्रिगर किया गया है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत टफ टाइम, आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए हैं, बहुत ज्यादा। अपनी लाइफ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पास्ट लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा ऐसी दिख रही है कि आप पूरी तरह से निचोड़ गए हैं, आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर मिला है। इस इंसान ने बहुत सारी चीजें की आपके साथ, आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, आप बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, आप लोगों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इन्होंने पूरी तरह से, मैं कह ही नहीं सकती, मैं यहाँ पर निशब्द हो चुकी हूँ। ओ माय गॉड, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ना इस इंसान ने, क्योंकि आपका वक्त था, ठीक है, आपका वक्त ही ऐसा था जहां पर आप बेबस हो गए थे, बहुत ज्यादा लाचार बेबस थे। देखो, इस इंसान ने ना थोड़ी बहुत हो सकता है ज्यादा नहीं कह रही, लेकिन इस मेल पर्सन ने आपकी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प की, ज्यादा नहीं, लेकिन उसको चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बताया कि हाँ, यह फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंड है, यह पूरा खाली इंसान है, इसके पास कुछ भी नहीं है, यह मुझ पर डिपेंड है और मैंने इसकी हेल्प की है, बल्कि इसने ज्यादा हेल्प नहीं की, बहुत कम हेल्प की है,
लेकिन इसने बहुत ज्यादा चिल्ला कर लोगों को बताया कि यह फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंड है, मैंने इसकी हेल्प की है, मैंने इसकी हेल्प नहीं की होती तो यह शायद डूब जाती कुछ भी ऐसी बातें यहाँ पर आ रही हैं। तो बढ़ा चढ़ाकर इसने दुनिया के सामने यह बातें बोली, बहुत ज्यादा बातें बोली कि मैंने इसकी हेल्प की है, यानी कि आपकी हेल्प की इस मेल पर्सन ने पास्ट में टोटली आपको तोड़ा है, ठीक है, टोटली आपके साथ इसने जो इससे बन कह सकते हैं पूरी तरह से आपको इसने तोड़ा है। लेकिन अब इस मेल की लाइफ में बहुत ज्यादा ओ माय गॉड अपयश आ रहा है, ठीक है, खून के यह रोने वाला है। अब इसके जीवन में बहुत बुरी चीजें होनी स्टार्ट हो गई हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, होने वाली नहीं है, स्टार्ट हो गई है। इसको डिफेंड किया जा रहा है, यह इतने ज्यादा लॉसेस में चल रहा है। यह जो व्यक्ति है जिनकी एज बहुत ज्यादा है, यह मेल पर्सन, यह इतने ज्यादा लॉसेस में गुजर रहा है कि इसके कामकाज, इसके काम का आज लिटरली पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। इसके कामकाज पूरी तरह से लॉसेस में जा रहे हैं, पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। मैं यह नहीं बोलूंगी कि हो रहा है, फिर से मैं बोल रही हूँ गाइस, डिवाइन यह चीज कह रहे हैं, यह संदेश बहुत स्ट्रांग मैसेज आपको दे रहे हैं। इस इंसान के जीवन में बहुत बुरी चीजें होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। लिखकर प्लीज डिवाइन को थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को आज जरूर थैंक यू बोले, ठीक है। हो सके तो रात को सोते समय जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप किसी भी मंत्र का चांटिंग कर सकते हैं। आप कमेंट में पूछते हैं कि कौन से मंत्र का जाप करें, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष मंत्र से परिचित नहीं हैं, तो श्री राधा का जाप कर सकते हैं। हर धर्म में मंत्र जाप का विधान होता है, इसलिए आप जिस भी धर्म से हैं, अपने धर्म के अनुसार किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा आपको 108 बार मंत्र का जाप करने की सलाह दूंगी। 108 का अंक हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे माला का जाप कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 21 बार, 55 बार, 36 बार या 38 बार जाप कर लो, लेकिन मैंने तो हमेशा यही सुना है कि 108 बार का जाप ही सही माना जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो आप 108 बार मंत्र का जाप करें। अगर आप इतने बार जाप नहीं कर सकते तो सुन भी सकते हैं संगीत, जिन्हें आप सुन सकते हैं। डिवाइन का संदेश है कि कर्मा अपना काम कर रहा है। जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा था, अब उसके जीवन में बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है। उसके कामकाज में पनौती लग गई है और वह बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। कर्मा का सिद्धांत कहता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, चाहे वह इंसान हो या बेजुबान जानवर। यह सब आपके अच्छे कर्मा का हिस्सा बनेगा और भविष्य में आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। इस व्यक्ति ने आपकी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई थी, आपकी इंसल्ट की थी और लोगों के सामने आपको नीचा दिखाया था। उसने दुनिया को बताया कि आप फाइनेंशियली उस पर निर्भर हैं, जबकि यह सच नहीं था। अब उसके कर्मा ने उसे घेर लिया है। उसके कामकाज में लगातार लॉसेस हो रहे हैं और वह बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। डिवाइन का यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि जो आपके साथ गलत हुआ था, अब वही चीजें उस व्यक्ति के साथ हो रही हैं। आपने अपने कठिन समय में भी डिवाइन से मदद मांगी थी और आपकी प्रार्थनाएं डिवाइन तक पहुंच गई थी। आपका रोना और तड़पना डिवाइन को छू गया था और अब वही कर्मा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। उसके जीवन में बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है और वह बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहा है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। हमेशा आपके साथ है और आपका समर्थन करेगा। यह व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। जो भी बिजनेस, जॉब या उपलब्धियां उसने हासिल की थी, वे सभी अब नुकसान में जा रही हैं। इसके कारण उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है और
लोग उस पर हंस रहे हैं। भविष्य में उसका मान सम्मान पूरी तरह से खत्म होने वाला है। डिवाइन का संदेश है कि इस व्यक्ति का पब्लिकली अपमान होगा, इसके कामकाज और समस्याएं सबके सामने आए, जिससे इसका मान सम्मान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह वही इंसान है जिसने अतीत में आपको बहुत ज्यादा अपमानित किया था और आपकी हंसी उड़ाई थी। अब वही चीजें उसके साथ होने वाली हैं। आपको इस समय बहुत बड़ा न्याय मिलने वाला है। यह व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाएगा और उसे समझ आएगा कि जैसा कर्मा किया वैसा ही फल मिलता है। यह उसका लर्निंग प्रोसेस है और उसे इस सबक से गुजरना पड़ेगा। अगर मैं आपकी ऊर्जा देखूं तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। एक नई ऊर्जा के साथ आप जीवन में अच्छी चीजों का सामना कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियों के साथ आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। डिवाइन आपके लिए कुछ खास योजना बना रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव आएगा। आपको नाम, शोहरत और धन मिलेगा। पूरी दुनिया में आपका नाम होगा और आपको बहुत सम्मान मिलेगा। आपकी हमेशा यह इच्छा रही है कि आपको ऐसी दिशा मिले जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकें और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सक। डिवाइन ने आपकी यह इच्छा पूरी कर दी है। आपके जीवन में अपार धन आएगा और हर तरफ से आपकी आय के स्रोत खुलेंगे। डिवाइन ने आपके जीवन से सभी कठिनाइयां दूर कर दी हैं। इसलिए आज के वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद के। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आने वाली है। आपने अपनी जिंदगी में जितना भी संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है वह अब खत्म होने वाला है। आपने अपने आध्यात्मिकता को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। आपने अच्छे कर्म करते हुए कड़ी मेहनत की और अब वह मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव आने वाले हैं। आपके जीवन में अब सभी मुश्किलें समाप्त होने वाली हैं और एक नया संतुलन आने वाला है। आपके लिए यह बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपकी नाया खत्म हो रही हैं और आपका जीवन बेहतर होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आपको बहुत बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं और आपका नाम, शोहरत और पैसा बढ़ने वाला है। यह सब आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। डिवाइन ने आपकी इच्छाओं को पूरा करने का निर्णय ले लिया है। आपने हमेशा यह इच्छा जताई थी कि आप जीवन में कुछ बड़ा करें और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। अब वह समय आ गया है। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है और आपको हर तरफ से आय के स्रोत मिलेंगे। डिवाइन ने आपके जीवन से सभी कठिनाइयों को हटा दिया है। इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपके जीवन में जल्द ही कुछ बहुत बड़ा और अच्छा होने वाला है जिससे आपकी फैमिली और समाज आप पर गर्व महसूस करेंगे। आपके चारों ओर डिवाइन की प्रोटेक्शन है और आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आपके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी है। आपको हो सकता है कि 44, 77 या 74 नंबर बहुत दिखते हो। यह एंजल्स नंबर है जो आपको यह बताते हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड हैं। आपको जब भी फेदर्स दिखें तो जान ले कि यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। यह फेदर्स तब दिखते हैं जब आप बाहर जाते हैं और यह आपके डिवाइन कनेक्शन का प्रतीक है। आपके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं और हमेशा के साथ रहती हैं। यह बातें कुछ लोग जान चुके हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे आप इतने सारे साइकिक अटैक्स के बावजूद खड़े रह पाते हैं। यह समय है कि आप अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। डिवाइन ने आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का निर्णय ले लिया है और अब आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आने वाली है। आप अभी भी मजबूती से खड़े हैं और हर दिन और अधिक मजबूत हो रहे हैं। यही बात किसी को बहुत परेशान कर रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास कौन सी शक्ति है
जो हर बार आपको बचा लेती है। जो वार आपके ऊपर होता है वह आप तक पहुंचता ही नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बीच में ही रोक देती है। किसी को यह बात समझ में आ गई है कि आप बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य रूप से संरक्षित हैं। यही कारण है कि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ईश्वर को कभी भी ना छोड़े, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके पीछे कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। आपके ईश्वर बहुत बड़े हैं और वे किसी भी बुरी योजना को विफल करने में माहिर हैं। आपकी रक्षा के लिए हमेशा कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास रहती है। यदि आपको कभी नील के निशान दिखते हैं, कपड़े जल जाते हैं या मकड़ियों का दिखना, तो यह संकेत हो सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। डिवाइन आपको संकेत देते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सब कुछ संभाल रहे हैं। कोई आपकी इन शक्तियों से बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित है। मैं तुम्हें खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ देखना चाहता हूँ, यह जानते हुए कि यह प्यार वास्तव में दृढ़ और सच्चा है। इस पर संदेह मत करो, इस पर विश्वास करो, इसे अस्वीकार मत करो, इसे गले लगाओ। यह प्यार तुम्हारा खजाना है, इसका स्वाद लो। यह एक ऐसा प्यार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई नहीं। यह एक ऐसा प्यार है जो कभी फीका या लड़खड़ा आता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, क्षमा करें। अपराध बोध के बोझ तले जीने या बंधे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिन चीजों को मैं पहले ही माफ कर चुका हूँ, उन पर अतीत के पछतावे की श्रृंखलाएं और भूल गए आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं। वे बस वे कदम हैं जो आपको मेरे करीब लाए हैं। उनसे सीखें, उनसे बढ़े और उन्हें एक उज्जवल और अधिक पूर्ण भविष्य की अपनी यात्रा का हिस्सा बनने दें। अब मुझे सुने, अब आपको और अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। दुख के समय में सांत्वना, कमजोरी के समय में आपकी ताकत और अंधेरे के समय में आपकी रोशनी। अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें कि आप मेरे हैं और मुझे भरोसा है कि मैं अपने वादे पूरे करूंगा। यह जानते हुए भी विश्वास के साथ बोले कि मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूँ। आप अभी तक परिणाम नहीं देख सकते, मुक्त हो जाओगे, तुम आनंदित होगे। यह पहले से ही लिखा हुआ है। मेरे समय और मेरी योजना पर विश्वास करो। मैंने तुम्हारी कहानी प्यार और देखभाल के साथ लिखी है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और मेरे साथ तुम्हारे पास अनंत काल का जीवन है। यह सभी में सबसे बड़ा प्यार है, अस्तित्व, और आज आप इसे अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। आप इसे महसूस कर रहे हैं, गर्मजोशी। इसे हर खाली जगह को भरने दें और जान ले कि यह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं कि यह आपका है, इसे ले, इसे पूरी तरह से प्राप्त करें, इसे आपको बदलने दे, इसे अपने दिल और दिमाग को नवीनीकृत करने दें। उस आजादी में चले जो मैंने आपको दी है, अतीत से मुक्त और आशावादी भविष्य के लिए एक आजादी जो आपको जीने की अनुमति देती है, बिना किसी डर के। अपने सपनों को साहस पूर्वक आगे बढ़ाए और हर नए दिन को आत्मविश्वास और खुशी के साथ स्वीकार करें। हर दिन यह जानते हुए जिए कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है। आप कभी अकेले नहीं हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा करता हूँ और आपकी ओर उठाए गए हर कदम का जश्न मनाता हूँ जो जीवन मैंने तैयार किया है आपके लिए। यह प्यार सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह हर पल, हर सांस और हर धड़कन के लिए है। इसे गले लगाओ, इसमें जियो और इसे वह आधार बनने दो जिस पर आप अपना जीवन बनाते हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हारे लिए तरसता हूँ। मेरे प्यार को वास्तव में जानने और महसूस करने के लिए आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। उन भारी बोझों ने आपको वास्तव में जीने से रोक दिया है। वजन आपको वास्तविक आनंद पाने से रोकता है
और दर्द आपके साथ इतने लंबे समय से है। हम वर्षों से इन भावनाओं को अपने भीतर छिपाए हुए हैं। उम्मीद है कि वे अपने आप चले जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए अपना दिल खोले, मुझ पर इतना भरोसा करें कि सब कुछ साझा कर सके। शर्मिंदा होने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको किसी से भी बेहतर जानता हूँ। मैं हर राज जानता हूँ, हर छुपी हुई चोट जानता हूँ। कुछ भी नहीं यह आपके प्रति मेरे प्यार को बदल देता है। मैं यहाँ आपके लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूँ। मैं हर उस आंसू को देखता हूँ जो आपने हर रात बिना नींद के रोया था, हर उस पल जब आप अकेले महसूस करते थे। मैं उस वजन को आपके कंधों से उतारना चाहता हूँ और इसे अपनी शांति से बदलना चाहता हूँ। आज ही मेरे पास आकर अपने दिल की बात कहने का फैसला करें और उस आजादी की खोज करें जो इसे देने से मिलती है। सभी पिछली गलतियों को भूल जाएं। आपके मन में जो शिकायतें हैं और जो डर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, वहाँ एक खुशी है जो आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसी खुशी जिसे केवल एक स्वतंत्र दिल ही जान सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप अनुभव करें कि अतीत की जंजीरों के बिना जीने का क्या मतलब है। शब्दों के भारीपन और डर के बिना गहरी सांस ले केवल जीवित रहने से कहीं अधिक के लिए बनाया गया है। आपको अर्थ, प्यार और आशा से भरा जीवन जीने के लिए बनाया गया है। जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको एक ऐसे आनंद से भर दूंगा जिसे छीना नहीं जा सकता। एक ऐसा आनंद जो आपके अस्तित्व के हर हिस्से में प्रवाहित होगा और अपने भीतर के उन अंधेरे स्थानों में भी प्रकाश लाए जहां आप नहीं है। आपको इतने दर्द से दबे हुए जीवन में चलते रहने की जरूरत है कि आप बचल और कड़वाहट से जीने के लिए नहीं बने हैं। मेरे पास आपके लिए एक ऐसा प्यार है जो किसी भी चीज से परे है। आपने एक ऐसा प्यार जाना है जो आपके सबसे गहरे घावों को ठीक कर सकता, एक ऐसा प्यार जो आपकी मदद कर सकता है। अपने अतीत के दर्द को दूर करें। यह प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है। इससे अर्जित करना मेरा आपके लिए मुफ्त में दिया गया एक उपहार है। यह प्यार आपके दुनिया को देखने के तरीके, आप कैसे सोचते हैं और कैसे जीते हैं को बदल सकता है। यह आपको ताकत देगा और आपको एक अटल खुशी से भर देगा। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। यह कोई संयोग नहीं है। आप अभी यह संदेश सुन रहे हैं। यह मेरी कॉल है आपके लिए, एक ऐसे जीवन के लिए कुछ बेहतर करने का निमंत्रण जो मेरी कृपा और दया से भरपूर है। मैं आपकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ, इसे ले और मैं आपको उपचार और शांति के स्थान पर ले जाऊं। उस जीवन को बनाए रखें जो मैंने आपको दिया है। अतीत को छोड़ो। अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता और उसमें इसकी शक्ति भी नहीं है। जब तक आप इसे अपने आप को माफ करने नहीं देते तब तक आपको रोके रखते हैं। क्योंकि मैंने आपको माफ कर दिया है, मैं जानता हूँ कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और मैं उन पछतावे को भी जानता हूँ जो आपके दिल पर भारी है। लेकिन मेरा प्यार उन सभी को कवर करता है और मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आप है पूरी तरह से और बिना शर्त माफ कर दिया गया। मैं आपको एक नया ऑफर दे रहा हूँ, एक नई शुरुआत करते हुए। अच्छाई और आशीर्वाद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन आपको इस पर विश्वास करना चाहिए कि आप उन अच्छी चीजों योग्य है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि आज तुम्हें क्या दुख हो रहा है, तुम्हारे दिल पर क्या बोझ है। इसे अकेले करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे ले जाने के लिए यहाँ हूँ। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आपको सांत्वना देने के लिए, जब आप खोए हुए महसूस करते हैं और जब आप नहीं जानते कि किधर जाना है तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए उस दुनिया से जवाब मांगना बंद कर दें जो कभी भी आपकी आत्मा को नहीं भर सकती। दुनिया केवल अस्थायी विकर्ष प्रदान करती है, लेकिन उनमें से कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता है जिस तरह से मैं तुम्हें इससे परे कुछ चाह सकता हूँ। दुनिया कुछ अलौकिक है, तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं ही वह हूँ जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारे हर हिस्से को जानता हूँ और मैं ही वह एकमात्र व्यक्ति हूँ जो तुम्हें वह शांति और संतुष्टि दे
सकता हूँ जिसकी तुम चाहत रखते हो। मेरे चरणों में आओ, मेरी उपस्थिति में आराम करो और मुझे तुम्हें ठीक करने दो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्यार की गर्माहट को अपने आसपास महसूस करें। मेरी बाहें तुम्हें अपने पास रखती हैं। हम आशा, प्यार और अनंत आनंद से भरे भविष्य में चलेंगे। मेरे पास तुम्हारे सपनों के लिए इतना कुछ है जिसकी तुमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में उमड़े और मैं तुम्हें सुंदर की ओर ले जाऊंगा। भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, इसे तुम कभी मत भूलना। उदासी में जीने के लिए या आपको जकड़ वाली जंजीरों को ढोने के लिए नहीं बनाया गया है। मैंने आपको उस प्रचुर भाग्य से दूर होने के लिए नहीं बनाया है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप उद्देश्यपूर्ण आनंद और स्वतंत्रता से भरा जीवन जीने के लिए है। आज मैं आपको दे रहा हूँ उपचार जो आपके दिल में गहराई तक पहुँचता है और आपकी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। मैं आपको अकेलेपन के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए नीचे पहुंच रहा हूं ताकि आपको अपने प्यार की रोशनी में ला सकूं, जहां आपको आराम और ताकत मिलेगी। अपना दिल खोले, मेरे उपहार को स्वीकार करें, इसे पूरे दिल से स्वीकार करें और इस आशीर्वाद को अपनाएं जो मैं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप यह जाने तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है और मेरी कृपा हमेशा पर्याप्त है। तुम्हारे लिए मेरे पास जो जीवन है उसके लिए साहस रखो, वह मेरे असीम प्रेम और अनुग्रह से आच्छादित है। एक ऐसा जीवन जो बिना किसी डर या संयम के प्रचुर मात्रा में जीने के लिए फलता फूलता है। अपना दुख और स्थान लाओ, यह मेरे हाथ में है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लाओ, आपके सभी दर्द, आपके द्वारा उठाए गए बोझ जो आपको दबा देते हैं, आपकी सारी निराशा, ईर्ष्या जो चुपचाप आपके विचारों को पीड़ा देती है, दर्दनाक यादें जो आपके दिल को जला देती हैं और पछतावे जो आपकी खुशी को चुरा लेते हैं, उन सभी को मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारे मन में चल रहे युद्ध को देख रहा हूँ। यह आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा है, आपकी शांति छीनना और आपको अभिभूत और शक्तिहीन महसूस कराना। यह आपको आपके आसपास की सुंदरता को पहचानने, मैंने आपके भीतर जो क्षमता रखी है उसे देखने और उन अद्भुत लोगों की सराहना करने से अंधा कर देता है जो आपकी यात्रा को साझा करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं है और आप करीन बोझों को अकेले उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इन बोझों को अकेले उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे वह लाओ जो तुम्हें घायल कर रहा है, हर डर, हर पछतावा, हर भारी भावना जो तुम्हारे दिल को परेशान करती है। तुम्हें इस लड़ाई को अकेले लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। केवल अपनी ताकत का उपयोग करके मुझे तुम्हारा बनने के लिए यहाँ छोड़ दिया सुरक्षित। जब आप कमजोर महसूस करें तो अपनी ताकत बनने का आश्रय ले। जहाँ आपकी ताकत कम पड़ जाए वहाँ मेरी ताकत उत्तम है और मैं आपके संघर्षों में आपका साथ देने की इच्छा रखता हूँ। चिंता में एक और रात की नींद ना गवाए या गलतियों या निर्णयों के लिए खुद को दंडित करने में एक और दिन बर्बाद ना करें। मैं चाहता हूँ अतीत में है, आप उन्हें मेरे पास छोड़े। जो वजन आप इतने लंबे समय से उठा रहे हैं उसे दूर करने द, मुझे इसे आपसे लेने दें ताकि आप मेरी उपस्थिति में आराम और नवीनीकरण पा सके। मेरे पास वैसे ही आए जैसे आप अपने दिल के हर टुकड़े के साथ हैं। पीड़ा, संदेह, भय जानते हैं कि मैं खुले दिल से तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ है वहीं प्यार और आराम प्रदान करने वाले हथियार। मैं यहाँ आपके बोझ को उठाने के लिए हूँ, दुख के भारीपन को एक ऐसी शांति से बदलने के लिए जो आपके द्वारा समझी जा सकने वाली किसी भी चीज से परे है। अपनी चिंताएं और अपनी अनिश्चितताएं मेरे पास लेकर आए और मैं उनकी जगह ले लूंगा। मेरा आराम और मेरे प्यार, मुझे तुम्हारी निराशा को दूर करने दो और उसे आशा से बदलने दो। मुझे तुम्हारे पछतावे को एक नई शुरुआत में बदलने दो जो अनंत संभावनाओं से भरी है, जैसे कि नए उद्देश्य की तलाश करना, सार्थक संबंध, जहाज बनाना और उस ताकत की खोज करना जो तुम कभी नहीं जानते थे कि तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे दिल की लड़ाई देखता हूँ। आप
आप हर दिन अपने द्वारा बहाए गए आंसुओं और उस पर काबू पाने के लिए दिखाई गई ताकत से लड़ते हैं। मैं उन क्षणों को देखता हूँ जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप यह जान ले कि सबसे शांत अंधेरे क्षणों में भी आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। मैं वहीं आपके बगल में हूं, लेकिन मुझे भी कुछ दिख रहा है। आपके भीतर की सुंदरता, लचीलापन। आप हमेशा यह नहीं पहचान पाते कि आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम और कीमती हैं, और मैंने आपके भीतर उपहार और ताकतें रखी हैं जो आपको किसी भी चुनौती से ऊपर उठने में मदद करेंगी। यह जान ले कि मैं आपसे पहले से कहीं अधिक गहराई से प्यार करता हूँ। सोचो, मेरा प्यार नहीं है सशर्त, यह आपकी सफलताओं या असफलताओं पर निर्भर नहीं करता है। मैं आपसे आपकी खुशी के क्षणों में प्यार करता हूँ और मैं आपसे आपके संघ के क्षणों में भी उतना ही प्यार करता हूँ। मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है, चाहे आप कहीं भी हो या जब आप किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हो। जब तुम थक जाओ तो मुझ पर झुक जाओ, जब तुम अभिभूत हो तो मुझे अपना होने दो। जब आपको लगे कि आप अपनी ताकत के अंत तक पहुंच गए हैं तो मार्गदर्शन करें। मेरी ताकत असीमित है। मैं आपसे सब कुछ पता लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब हम इस यात्रा पर चल रहे हैं तो आप मेरा हाथ थामें। मैं चाहता हूं कि आप यह जाने, आपको हर चीज अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना सामान उठाने दीजिए, बोझ, और मुझे तुम्हें आराम देने दो। मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं, तुम्हें थामने के लिए और तुम्हें आराम देने के लिए। मेरे पास जो भविष्य है वह प्रचुरता में से एक है, भौतिक संपदा में नहीं बल्कि आनंद के उफान में। उद्देश्य और शांति वहाँ हंसी होगी। ऐसे क्षण होंगे जो आपकी आत्मा को व्यथित कर देंगे। जितना आप अभी सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक आशीर्वाद होंगे। मेरे पास आपके लिए सपने हैं जो आपके द्वारा अपने लिए योजना बनाई गई किसी भी चीज से बड़े और अधिक सुंदर हैं। तब भी जब रास्ता अस्पष्ट लगता है, यहाँ तक कि जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, तो जान ले कि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है रास्ता, लेकिन वे चुनौतियाँ आपको तोड़ने के लिए नहीं है, वे आपके लिए बढ़ने और मेरी शक्ति को अपने जीवन में काम करते देखने के अवसर हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं आपको कभी भी अकेले नहीं चलने दूंगा। आप हैं और मेरा आपसे वादा है कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे या तुम्हें त्याग नहीं, हम इसमें कदम रखेंगे। सुंदर भविष्य मैंने हमेशा आपके लिए सोचा है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां आप हर पल में अर्थ ढूंढते हैं, जहां आपको पता चलता है कि आपको कितनी गहराई से प्यार किया जाता है। यह एक ऐसा भविष्य भी है जहां आप उस प्यार को दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे प्यार करना और उनमें खुशी पाना। सबसे छोटे क्षण जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, जो बोझ आप पर बोझ है वह अब दूर हो जाएगा और आप हर दिन नई ताकत के साथ उठेंगे, केवल सहने के बजाय उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बस अपने पास आ रहे हैं, साथ रहेंगे आशा के साथ, इरादा और एक एक ऐसे दिल के साथ जो पूरी तरह से जीवंत है। मैं आपके भीतर गहरी लालसा को जानता हूँ, मुक्त होने की इच्छा, शांति के लिए कुछ और पाने की चाहत जो इतनी मायावी लगती है कि यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंचने के लिए है, क्योंकि मैं आपके दिल को जानता हूं। मैं आपके प्रकट होने से पहले विकल्पों को जानता हूं, चुनौतीपूर्ण और आपका थका हुआ भ्रमित मन अज्ञात से अभिभूत महसूस करता है। मैं देख रहा हूं कि आप किस तरह इसके बोझ से जूझते हैं, ऐसे सभी निर्णय जो बहुत भारी लगते हैं और डर जो शांत क्षणों में फुसफुस हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैं यहाँ आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। जब आपको लगे कि आप अब और नहीं कर सकते तो अपने साथ ले जाएं। आप अभी जहाँ भी हो अपने आप चले, एक पल के लिए रुक, गहरी सांस ले, अपनी आंखें बंद करें और मेरी आवाज सुने, मेरे शब्दों को आप पर हावी होने दें।
जिससे आपको वह आराम मिले जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। एक सौम्य आलिंगन की गर्माहट की तरह, एक शांति की तरह, बड़े दिन के बाद शाम होने का एहसास जैसा वास्तव में समझा और स्वीकार किया गया। मेरी उपस्थिति वह शांति हो जो आपके दिल को सुकून दे और यह आश्वासन दे कि आप अकेले नहीं हैं। बिना किसी दिखावे या डर के ईमानदारी से मेरे पास आए, यहाँ तक कि उन चीजों के लिए भी माफी मांगे जो आपने यहाँ तक कि खुद से भी छिपाई हैं। अपराध बोध और शर्मिंदगी से छुटकारा पाए हैं। आप इतने लंबे समय से बंदी हैं। आपने जो मुखौटा पहन रखा है उसे दुनिया के सामने रख दीजिए। मैं आपका दिल देखता हूँ, मैं आपकी असली सच्चाई देखता हूँ, मैं आपके आंसू देखता हूँ, आपका दर्द देखता हूँ और मैं सब कुछ समझता हूँ। आप अपनी गलतियों या अपने अतीत से परिभाषित नहीं है, आप मेरे प्यार से परिभाषित है। आपके लिए एक ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ा आता नहीं। आप उसे लेकर चलते हैं। अतीत का बोझ आपने जो खो दिया है उसके लिए दुख, उन सपनों के लिए दुख जो आपकी उंगलियों से फिसल गए हैं। मैं जानता हूँ कि आप कितनी गहराई तक आहत होते हैं। अतीत के घाव अभी भी कैसे दर्द करते हैं और खालीपन ऐसा महसूस होता है कि यह कभी नहीं भर सकता है। आप रातों की नींद हराम करते हैं, उन क्षणों को फिर से जीना जो कभी हुए ही नहीं। क्या हो सकता था इसकी कल्पना कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या आप आशा से परे हैं। लेकिन अब मेरी बात सुने, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है और आपका उद्देश्य नहीं खोया है। यह वह भविष्य नहीं है जो मेरे पास आपके लिए है। मेरे पास भरा हुआ भविष्य है, आशा के साथ, आनंद और अनंत संभावनाओं के साथ। मेरे पास आओ और चलो, अब मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। मुझे अपने दिल के हर खाली कोने को अपने प्यार और रोशनी से भरने दो। मुझे परछाइयों को एक एक करके दूर करने दो जब तक कि केवल मेरी उज्जवल शांति शेष ना रह जाए। मुझे तुम्हें यह देखने में मदद करने दो कि मैंने तुम्हारे लिए जो भविष्य की योजना बनाई है वह भर गया है। अच्छाई के साथ भरोसा रखें कि अब भी मैं सब काम कर रहा हूँ आपकी भलाई के लिए। चीजें और आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं हैं, वे अभी भी आने वाले हैं। मैं आपको हर नए दिन के लिए ताकत दूंगा, जो भी आए उसका सामना करने का साहस और जीवन की सुंदरता को गले लगाने के लिए तैयार एक लचीला दिल। मैं आपको सच्ची जगह पर ले जाऊंगा, उपचार जहां आनंद बहाल होता है और शांति होती है प्रचुर मात्रा में। हम एक नए दिन की रोशनी में कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। जल्द ही आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूँ और सुंदर आशीर्वाद जो मैं अभी आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं आपसे शांत रहने और आराम करने के लिए कहता, शायद प्रार्थना या ध्यान और प्रतीक्षा से हृदय को शांति मिले। चिंता या भय को अपने ऊपर हावी ना होने दे, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे से आपके पक्ष में चीजों को व्यवस्थित करने का काम कर रहा हूँ। भले ही आप इसे नहीं देख रहे हो, मेरा हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है और हर पल को आपके लिए कुछ अच्छा बना रहा है। यह सुनिश्चित करते हुए मैं लगातार आप पर नजर रख रहा हूँ कि प्रत्येक विवरण मेरे साथ संरेख है। आपके जीवन का उद्देश्य हर सुबह मेरी उपस्थिति में आए और उन शक्तिशाली शब्दों को सुने जो मैं इस पूरे वर्ष में आपसे बोलूंगा। मेरे शब्द आपकी आत्मा को पोषण देने के लिए हैं और आपको यह याद दिलाने के लिए आशा से भर देंगे कि जब मैं आपको यह बताता हूँ तो आप कभी अकेले नहीं होते हैं। मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मेरी प्यार आपके चारों ओर है, कि मेरी ताकत आपको ऊपर उठाने के लिए उपलब्ध है और मेरे वादे आपको सबसे अंधेरे समय में भी बनाए रखेंगे। मेरे क्षण के शब्दों को आराम और प्रोत्साहन दें जो आपको हर दिन मार्गदर्शन करता है। मैं आपको जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक प्यार करता हूँ और मैं हमेशा आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। दुनिया भारी लगती है, अपना दिल मेरी ओर मोड़ो और तुम्हें आराम मिलेगा। आशा मत खोना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा उसे सहने की ताकत दूंगा। मैं तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती को जानता हूँ और मैं तुम्हें उनका
सामना करने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरी उपस्थिति में सदैव तेरा और मुझ में शरण बना रहूंगा। आपको आराम मिलेगा, मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सारी शक्ति दे रहा हूं। मैं आपके सामने आने वाली कठिनाइयों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने में आपकी मदद करने के लिए, और जब चीजें असंभव लगती हैं, वह हार में समाप्त नहीं होगा। आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, शर्म की बात है। इसके बजाय आप देखेंगे कि मैं कैसे कर सकता हूँ सबसे कठिन परिस्थितियों को भी विकास और आशीर्वाद के अवसरों में बदल दे। यह जान ले कि प्रत्येक चुनौती मेरे लिए आपके जीवन में अपनी शक्ति दिखाने का एक अवसर है। इन शब्दों को अपने दिल की गहराई में बसने दें, अपने आप को उस साहस से भरें जिसकी आपको आज और कई दिनों के लिए आवश्यकता है। आगे जानिए कि मैं तुम्हें हर उस चीज से लैस कर रहा हूं जो तुम्हें आगे आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए चाहिए, और तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर भरोगे। तुम्हारी लचीलापन मेरी वफादारी का प्रमाण होगी, और अन्य लोग उस ताकत को देखेंगे जो मेरे प्रति उस अटूट विश्वास के साथ मेरे साथ चलने से आती है। तुम साक्षी बनोगे। आप जिस समय की कल्पना कर सकते हैं उससे परे के चमत्कार। मैं अपने आशीर्वाद को आपके सामने प्रकट करने का सही समय जानता हूँ। तब भी जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, भरोसा रखें कि मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कि जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे लगता है इसके अंकुरित होने और बढ़ने का समय आ गया है, लेकिन नीचे सतह पर निरंतर प्रगति हो रही है। उसी तरह मैं आपके जीवन में आशीर्वाद के बीज का पोषण कर रहा हूँ, और समय आने पर आप उन्हें फलते फूलते देखेंगे। मेरे शब्द आपके परिवार की रक्षा करने और आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। चाहे कोई भी हो, चीजें कितनी भी असंभव क्यों ना लगे, कुछ भी नहीं है मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं वह हूँ जो असंभव को संभव बनाता हूँ। आपकी मेज पर रोटी की कमी नहीं होगी और आपके घर में खुशियाँ होंगी। मैं ऐसे दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और मैं वहां रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं वह ईश्वर हूं जो प्रदान करता है, जो आपकी हर जरूरत को देखता है और जो पूरा करता है। यह प्रचुर मात्रा में है। आप न केवल भौतिक चीजों में बल्कि शांति, प्रेम और संतुष्टि में सच्ची समृद्धि का अनुभव करेंगे। मैं जो समृद्धि देता हूँ वह है जो आपकी आत्मा को समृद्ध करती है और आपको मेरे करीब लाती है। यह कल्याण की गहरी भावना है जो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यह सब प्राप्त कर सकते हैं विनम्र और कृतज्ञ हृदय से आशीर्वाद दे, यह जानते हुए कि वे एक प्यार करने वाले पिता के उपहार है। कृतज्ञता को अपने दिनों में भरने दें, और जो आशीर्वाद आप प्राप्त करते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी मेरे प्यार को जान सके। मेरे आशीर्वाद आपके माध्यम से दूसरों तक प्रवाहित होने के लिए हैं, जो मेरी रोशनी फैला रहे हैं इस दुनिया में। यह जानो मैं आपके साथ हूँ, और मैं आपको सबसे अंधेरे क्षणों में भी कभी जाने नहीं दूंगा। मेरी रोशनी आपका मार्गदर्शन करेगी और मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा। मैं आपकी हमेशा मदद करने वाला हूँ, और जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो आपको फलते फूलते देखकर मुझे खुशी होती है। मैं आपको अपने पास रखता हूँ और तुम्हें मेरे प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा यही रहूंगा, आपको साधना देने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति देने के लिए आप हैं, और मुझे आप पर बहुत गर्व है। अपनी नजरें मुझ पर रखें और आप अपने जीवन के हर हिस्से में मेरी अच्छाई देखेंगे। अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचे जो वे संघर्ष कर रहे हैं, जिनका बोझ उन पर भारी पड़ रहा है। करुणा और उन्हें बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। अकेले टूटे हुए दिलों और उन लोगों को याद रखें जिन्होंने आशा खो दी है। मैं आपको उन आशीर्वाद का उपयोग करने के लिए कहता हूँ जो मैंने आपको दिए हैं, ताकि दूसरों को अपनी प्रचुरता से साझा करने में मदद मिल सके, और जब आप उठे तो अंधेरे में एक रोशनी बने।
जरूरतमंदों के लिए तुम मेरा एक पात्र बनो। प्यार और करुणा, आप इस दुनिया में मेरे हाथ और पैर हैं और आपके माध्यम से मेरी कृपा उन लोगों तक पहुंचती है जो आपको दुख दे रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो देखें कि कैसे मैं आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलता हूं और आपके घर को अपनी शांति और खुशी से भर देता हूं। सच्चा आशीर्वाद इससे नहीं मापा जाता है धन या संपत्ति, लेकिन सद्भाव से, स्थिरता और प्यार जो आपके परिवार को डोट भर देता है। यह एक लंबे दिन के बाद आरामदायक आलिंगन में, साधारण भोजन के दौरान साझा की गई हंसी में पाया जाता है और समझ के क्षणों में जो सभी को करीब लाता है। आप अपनी मेज के चारों ओर साझा की गई हंसी में मेरा पक्ष पाएंगे। स्वास्थ्य और बुद्धि वह स्थायी खुशी और नवीनीकृत आशा लाए। मैं चाहता हूं कि आप यह समझे कि दयालुता का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब आप जरूरतमंदों को देते हैं, जब आप प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं या जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनते हैं जो आपको चोट पहुंचा रहा है, मेरा काम और जैसे ही आप अपना प्यार बरसाएं, मैं ऐसा करूंगा। जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति प्रदान करूंगा और आपके दिल को उस खुशी से भर दूंगा जिसे छीना नहीं जा सकता। मेरी शांति आपकी आत्मा में बस जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप दूसरों को आशीर्वाद देने में कभी अकेले नहीं हैं। आप भी इसमें धन्य होंगे। मेरे पास ऐसे तरीके हैं जो आपकी समझ से परे हैं। आपके लिए एक बेहतर भविष्य तैयार किया गया है जो आपकी कल्पना से परे संभावनाओं से भरा है। आपके लिए मेरी योजनाएं आपके डर से अधिक हैं, आपके संदेह से अधिक हैं और आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा से अधिक महान है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि आप अपना दिल खोलते हैं, तो आप सपनों को आते देखेंगे। सच है कि एक बार ऐसा लगता था संभव है। आप अपने जीवन में मेरी शक्ति को, टूटे हुए को कुछ सुंदर में बदलते देखेंगे। मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ जो जीवन के हर मौसम में आपके साथ चल रहा है। मेरे अनमोल बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश कृतज्ञता और खुशी से भरे दिल से स्वीकार करने के लिए पेश करता हूँ। मेरी क्षमा और अनुग्रह आपके जीवन के हर हिस्से को कवर करते हैं। आपके अतीत से कुछ भी यहाँ मेरी शाश्वत पुस्तक में कोई पकड़ नहीं रखता है। वे सभी यादें जो आप पर आरोप लगाती हैं, जो आपको खत्म कर देती हैं, आत्मा, वे गायब हो सकते हैं आज यदि आप उन्हें अपने दिल में विश्वास करने दें कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपके खिलाफ कुछ भी नहीं रखता हूं। आपकी कोई भी गलती नहीं है और मेरी इच्छा आपको पीड़ित देखने की नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप पुरानी जंजीरों से बंधे हुए हैं, हार या निराशा के अंधीन चक्रों में फंसे हुए हैं। वह सब तुम्हारे पीछे है। अब अपना दिमाग मेरे हाथों में सौंप दो और मैं इसे ऐसी पवित्रता और शांति से भर दूंगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता। मेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने कोई भी नहीं है जो आप पर आरोप लगा सके। कोई आवाज नहीं है जो आपके खिलाफ खड़ी हो सके। मैं आपका न्यायाधीश और आपका वकील दोनों हूँ और मैं आपको पूरी निश्चितता के साथ बताता हूँ कि ऐसा है। आपके पास चुकाने के लिए कोई कर्ज नहीं बचा है। सब कुछ हो चुका है। हर बोझ सुलझा लिया, भूली हुई हर गलती हटा दी। इसलिए अब मेरा हाथ थाम लो और हमें ऐसे जीव में चलो जो बहुत फल देगा। उद्देश्य और आनंद का जीवन। मैंने तुम्हारे लिए एक उद्देश्य लिखा है जो अच्छा है कि मैं इस पर पूरा भरोसा रखूंगा और देखूंगा जैसे हर चीज आपके आशीर्वाद के लिए रूप बदलती है। अपने बोझ, भय, संदेह मेरे पास लाए। जैसे ही आप उन्हें मेरे पास छोड़ेंगे, आप एक परिवर्तन का अनुभव करेंगे, एक हल्कापन और स्वतंत्रता जो आपके दिल और दिमाग को भर देगी। आपको उस शांति के करीब लाए जिसकी आप इच्छा रखते हैं। अपने ऊपर लिए गए बोझ को दूर करें और मेरी कृपा की अनुमति दें। तुम्हें नवीनीकृत करने में मुझे आनंद नहीं आता आपके दर्द में, बल्कि मैं आपको स्वतंत्र देखने की इच्छा रखता
हूँ। जो मैंने आपको बनाया है उसकी पूर्णता में बंधन मुक्त होकर जीना। हम सभी चीजों को आपके भले के लिए काम करते हुए देखेंगे, यहाँ तक कि उन चीजों को भी जो एक बार असंभव लगती थी। मेरा प्यार अटल और अनंत है और आपने कुछ भी नहीं किया है, करेंगे क्या आपको इससे अलग कर सकता है? इसे अपनाएं, सत्य और साहस पूर्वक उस जीवन में चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। एक ऐसा जीवन जो अर्थ, प्रेम और प्रचुरता से भरा हुआ है। मेरी कृपा तुम्हें ऊपर उठाने और स्वतंत्रता और प्रकाश की जगह पर ले जाने के लिए है। जब आप जीवन के बोझ से अभिभूत महसूस करते हैं, तुम अकेले मत चलो, मैं कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ हूँ और मेरी ताकत आपकी कमजोरी में पूर्ण हो गई है। मुझ पर झुक जाओ और मेरी उपस्थिति को हर खाली जगह, हर शून्य को भरने दो जो दुनिया ने तुम्हारे भीतर छोड़ दिया है। कोई संघर्ष इतना बड़ा नहीं है, कोई अंधेरा इतना गहरा नहीं है कि जब तुम अपना समर्पण करोगे तो मैं अपना प्रकाश उसमें नहीं ला सकता। आप मेरे लिए चिंताओं और भय को जगह देते हैं। मेरी शांति के लिए हर दिन आपको आराम देना एक नया अवसर है। मेरे प्यार और अनुग्रह की पूर्णता में चलने का एक नया मह। यह किसी अजनबी के प्रति दया दिखाने जितना आसान हो सकता है। एक पल के लिए शांत रहना और मेरी उपस्थिति को महसूस करना, या जब यह छोटा सा कठिन हो तो क्षमा का चयन करना। कार्य आपके रोजमर्रा के जीवन में मेरे प्यार की परिपूर्णता को दर्शाते हैं। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी असफलता मेरे लिए अंतिम नहीं है। मैं नई शुरुआत का देवता हूँ और जो टूट गया है उसे बहाल करने में मुझे खुशी है। अतीत को जाने दो क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप पर अधिकार, अपने दिल और दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान क्षण जहां मैं आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं, मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे किसी भी चीज से अधिक हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। आपके लिए आशा और आशीर्वाद से भरा भविष्य लाने वाली योजनाएं डर या पछतावे को आपको प्रचुर जीवन में कदम रखने से नहीं रोकती हैं। आई तुम्हारे लिए मैं सबसे गहरा जानता हूँ आपके दिल की इच्छाएं, सपने जो आपने निराशा या संदेह के कारण लंबे समय से दफन कर दिए हैं। मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको सुनता हूँ और मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जब आप इसे देख नहीं सकते हैं, तब भी जब परिस्थितियां अपरिवर्तित लगती हैं, मैं पर्दे के पीछे चल रहा हूँ। लोगों की अवसर, सुविधाओं को संरेख करना और आपके लिए मेरे पास जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए परिस्थितियां। इसमें कोई देरी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है जो आपके जीवन के लिए जो मैंने निर्धारित किया है उसे रोक सकता है। इसके लिए समय एकदम सही है और जानता हूँ कि मैंने जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने के लिए मैं वफादार हूँ। आप साहस रखें, हालांकि परीक्षण हो सकते हैं, आंधी तूफानों के बावजूद भी वे तुम्हें पकड़ ना सकेंगे। क्रोध हो सकता है, वे उस आशा को नहीं डुबा सकते जो मैंने आपके भीतर रखी है। आपकी पहचान आपके संघर्षों से नहीं बल्कि उस प्यार से होती है जो मेरे मन में आपके लिए है। वह प्यार जो अटूट, अटल और शाश्वत है। मेरे शब्दों को आपके पैरों के लिए दीपक और आपके रास्ते के लिए रोशनी बनने दे। मेरे वादे तुम्हें आशा से भर द और तुम्हें याद दिलाए आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपका मार्गदर्शन करता हूँ, आपकी रक्षा करता हूँ और आपको वादे और खुशी से भरे भविष्य की ओर ले जाता हूँ। अपने आप को फिर से सपने देखने की अनुमति देता हूँ, आगे की संभावनाओं पर विश्वास करता हूँ। इन संभावनाओं का मतलब नए जुनून ढूंढना हो सकता है। यह आपके माध्यम से है कि मेरा प्यार दूसरों को छुए और यह आपकी दयालुता और करुणा के माध्यम से है कि अन्य लोग कल मेरी कृपा की गहराई को समझेंगे। जब तुम उठो, दर्पण के पास जाओ, अपनी ओर देखें और जिस व्यक्ति को आप वहां देखें उसका प्यार से स्वागत करें। उन्हें बताएं कि उनके दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान है क्योंकि वे वास्तव में ऐसा करते हैं। मैं यह बताने का वादा करता हूँ कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन आपको बदले में मुझसे कुछ वादा करना होगा। उन्हें पिछली गलतियों के लिए दोषी न ठहराएं और खुशियों को डोट
मत रोको, मैं उनके जीवन में जो कुछ डाल रहा हूँ वे प्रेम, आनंद और शांति के उतने ही हकदार हैं जितना कोई और। किसी भी संदेह या भय को दूर करें और आशीर्वाद के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोले। मैं आपके के रास्ते पर ला रहा हूँ, जो आया है उससे आप परिभाषित नहीं होते हैं इससे पहले कि आप अपने प्रति मेरे प्यार से परिभाषित हो। और आपके भीतर जो क्षमता है, जब आप खुद को मेरी आंखों से देखेंगे तो आप उस सुंदरता, मूल्य और वादे को समझेंगे जो हमेशा से आपका हिस्सा रहा है। गले लगाओ कि आप कौन बन रहे हो, यह जान लो कि मेरा प्यार तुम्हें घेर है और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं भी अच्छी हैं। संदेह या कठिनाई के क्षण मेरे हाथ हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब जीवन के तूफान उग्र लगते हैं तो मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। मुसीबत के समय में तुम्हारा आश्रय मुझ पर झुक जाओ और मैं तुम्हें सीमा से परे शक्ति प्रदान करूंगा। मेरे उपस्थिति आपकी आत्मा को शांत करेगी और आपको शांति प्रदान करेगी, यहाँ तक कि जब आपके आसपास की दुनिया अस्त व्यस्त महसूस करती है तब भी उन क्षणों की कल्पना करें जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, जब शोर, भ्रम और चिंताएं बहुत अधिक होती हैं। उन्हीं क्षणों में मैं आपका हो जाऊंगा। आपकी शांति आपको अपने प्यार में लपेटकर आपको शांति का एहसास दिलाएगी। वह सबसे परे है, यह समझते हुए कि हमारे लिए विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी महान नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। यह जानकर आराम करें कि आपको अत्यधिक प्यार किया जाता है। आप जो हैं उसके हर हिस्से को मैंने तैयार किया है और मैं आपको फलते फूलते और बनते हुए देखकर खुश हूँ। मेरे पास जो व्यक्ति है, आपसे कहा गया है कि आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती मेरे करीब आने, आपके विश्वास को गहरा करने और मेरी अच्छाई को नए और गहन तरीकों से अनुभव करने का एक अवसर है। मेरे साथ हाथ मिलाकर चलते रहे और मेरे प्यार को आपके जीवन के हर पहलू को बदलने की अनुमति दे। आपकी कहानी के लेखक और मैं लिख रहे हैं मुक्ति की आशा और चिरस्थायी आनंद की सुकहानी। एक क्षण ले और दर्पण के पास जाएं, धीरे से एक गहरी सांस ले और करीब से देखें। जो आप सामने देखते हैं वह कोई सुंदर व्यक्ति है, कोई अद्वितीय है। तो आप अक्सर केवल खामियों पर ही ध्यान क्यों केंद्रित करते हैं? मैं बहुत सारी अद्भुत चीजें देखता हूँ। आप में बहुत सारी यादें हैं जीते जिन्होंने आपकी यात्रा को आकार दिया और अनगिनत निस्वार्थ कार्य जो एक शुद्ध और उदार हृदय की बात करते हैं। वह व्यक्ति है जिसे आप फिर से अनुग्रह और समझ से भरी आंखों से देखते हैं। उन खामियों को देखते हैं जो आप सोचते हैं आपको परिभाषित करते हैं, इसके बजाय गहराई को डोट देखें। गर्मजोशी और सुंदरता जो मैं देखता हूँ, देखो तुम हो आपकी कथित कमियों के योग से अधिक। आप मेरे प्यार और मेरी कृपा का प्रतिबिंब है। हर जुरिया, हर निशान, समय का हर संकेत आपकी ताकत, आपके लचीलेपन और कहानी का एक प्रमाण है। कुछ योजनाएं हैं, आप आशा और एक भविष्य की आशा करते हैं। आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है और यह उन आश्चर्य से भरी होगी जिनकी आप अभी तक कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतीत को जाने दे और साहस पूर्वक उस जीवन में कदम रखें जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप हैं और आपके लिए मेरा प्यार कभी असफल नहीं होगा, मजबूत हो गया। और आप जानते हैं कि मेरा आशीर्वाद चारों ओर से घिरा हुआ है। अब आप डर से मुक्त हो गए हैं और कोई भी आपको डरा नहीं सकता है। अब आप अपनी निगाहें झुकाकर नहीं जागते हैं, भाग्य के कठोर प्रहार का सामना नहीं करते हैं या बची हुई ताकत को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। अन्य लोग पीछे छूट सकते हैं, इसके बजाय आप मेरी देखभाल में आराम करते हुए रहते हैं। शांतिपूर्वक मेरे आलिंगन के भीतर पवित्र आत्मा ने प्रत्येक सुबह को दुख और अंधकार से मुक्त एक नई सुबह में बदल दिया है। चुनौतियां अभी भी आ सकती हैं, लेकिन वे अब आपको हरा नहीं सकती हैं। आपके विचार शुद्ध हो गए हैं, आपका मन स्थिर हो गया है और आपका दिल मेरा है। आपने बोझ से छुटकारा पाना सीख लिया है जो एक बार भारी वजन का था। अब आप जो भी कदम उठाते
है वह विश्वास में उठाया गया एक कदम है, और उस विश्वास ने आपको उन सभी से ऊपर उठने की ताकत दी है जो एक बार आपको रोकते जब आप सुबह के सूरज की गर्मी महसूस करते हैं कि यह मेरी रोशनी है जो आपको चमकते हुए मार्गदर्शन करती है। जो मार्ग मैंने तुम्हारे सामने रखा है उस पर तुम चल रहे हो। उद्देश्य प्रेम करना, सेवा करना और विश्वास में बढ़ना है, और वह उद्देश्य आपको हमेशा पूर्णता की ओर ले जाएगा। भले ही रास्ता लंबाया अनिश्चित लगे, जान ले कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, और आज से आगे जो भी होगा उसका सामना करने के लिए आपको शक्ति और साहस प्रदान करूँगा। आगे सब कुछ शुरू हो जाएगा। परिवर्तन आपके अंदर इतनी गहरी खुशी उमड़ेगी कि आप इसे उन लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे जिन्हें आप अपने परिवार के साथ प्रिय मानते हैं, और विशेष रूप से उस अनमोल आत्मा के साथ जो इतनी दयालु है कि हंसी और रोशनी से भरपूर है। यह खुशी दूसरों को करीब लाने के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगी तुम्हारे, और बदले में तुम मेरे करीब हो। देखेंगे कि आपकी रोशनी आपके आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करती है, जिससे उन लोगों को आशा और आराम मिलता है जो केवल आप ही बता सकते हैं। उन लोगों की तरह मत बनिए जो शर्मीले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में आप डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करना ना भूले। ऐसे ही संदेश के यूनिवर्स विश्वास लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।